नमस्कार। इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा। आज एक बार फिर से बात जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर की इसलिए क्योंकि जब से अनुच्छेद 370 को वहां से हटाया गया है, तब से कुछ लोगों के मन में आशंका थी कि इससे जम्मू कश्मीर की शांति भंग हो जाएगी, वहां अमनो चैन कायम नहीं रह पाएगा। लेकिन ये सारी आशंकाएं निर्मूल साबित हुई हैं। हमारे जम्मू कश्मीर के भाइयों और बहनों ने उन लोगों को आईना दिखाने का काम किया है जिन्हें जरा सी भी उनकी कश्मीरियत, जमहूरियत और इंसानियत पर शक था। लगातार जो तस्वीरें वहां से आ रही हैं, वो बताने के लिए काफी है कि कश्मीर में सब कुछ सामान्य है। 12 अगस्त को यानी कि कल बकरीद के त्योहार को देखते हुए आम लोग बाजारों में सामान खरीदते और सार्वजनिक स्थलों पर घूमते दिख रहे हैं। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने आज कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को मिल रहे विशेष दर्जे को हटाने से क्षेत्र में आतंकवाद का खात्मा होगा और वो विकास के मार्ग पर अग्रसर होगा। इन तमाम विषयों पर आज हम विस्तार से बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे और इस चर्चा में हमारे साथ हमारे सहयोगी भी जम्मू कश्मीर और लद्दाख से जुड़ेंगे और बताएंगे कि ग्राउंड जीरो पर आखिरकार कैसे हैं हालात। हम अपने सहयोगियों से बातचीत का सिलसिला शुरू करें, उससे पहले आइए देख लेते हैं गृह मंत्री अमित शाह ने आज जम्मू कश्मीर पर क्या कुछ कहा है। मैं फर्मली मानता हूं कि धारा 370 से देश का भला नहीं हुआ, कश्मीर का भला नहीं हुआ, बहुत पहले हटनी चाहिए थी। एज अ होम मिनिस्टर मेरे मन में जरा भी कंफ्यूजन नहीं था कि धारा 370 के बाद क्या होगा। मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि धारा 370 हटने के बाद कश्मीर के अंदर आतंकवाद की समाप्ति होगी और कश्मीर विकास के रास्ते पे आगे बढ़ जाएगा। और वहीं केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी कहा है कि अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद घाटी में पूर्ण रूप से शांति है। After 6 days, there is not even a tear gas shell has been used in Kashmir Valley. People are peaceful, people have already adjusted because they wanted this to happen, because they wanted their rights back. और प्रकाश जावड़ेकर ने यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर से 370 हटने के बाद वहां के लोगों को पूर्ण अधिकार मिलेगा। 370, abrogation of 370, creating a Ladakh new union territory, giving people of Jammu and Kashmir their rights which were denied for years together. For 70 years they were denied. 106 acts which are applicable throughout the country are not applicable in Jammu Kashmir. And there when he gave it, there was practically all corners supported him in the House, and 370 was abrogated with 370 exact votes in Lok Sabha. और इस सब के बीच गृह मंत्रालय की तरफ से एक ट्वीट में यह कहा गया है कि रॉयटर्स और डॉन ने जो खबरें दिखाई हैं, जिसके मुताबिक कि श्रीनगर में हुए विरोध प्रदर्शन में करीब 10,000 लोग शामिल हुए, ये पूरी तरह से गलत और मनगढ़ंत खबरें हैं। और इस सब के बीच कश्मीर पुलिस ने भी घाटी में पुलिस फायरिंग की मीडिया रिपोर्ट्स का खंडन किया है। आईजीपी कश्मीर एसपी पानी ने कहा कि कुछ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स में गोलीबारी की बातें गलत हैं, ऐसी कोई भी घटना नहीं हुई है। घाटी में स्थिति सामान्य है। This is to clarify some international media reports regarding a firing incident in the valley. The report is wrong. No such incident has taken place in the valley. The valley has remained largely peaceful over the last 1 week. We'd appreciate media agencies to act responsibly. और वहीं श्रीनगर के डिविजनल कमिश्नर बशीर अहमद खान ने जम्मू कश्मीर के मौजूदा हालात की समीक्षा की और मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में हालात अच्छे हैं, सभी जिलों से अच्छी खबर आ रही हैं, लोग ईद की खरीदारी कर रहे हैं, बाजार खुले हुए हैं। आगामी ईद को देखते हुए सरकार ने भी कई कदम उठाए हैं। प्रशासन की ओर से घरों पर एलपीजी और सब्जियां भी भेजी जा रही हैं। All the outlets in the entire valley, they were open and people were actually purchasing the ration from different locations. It was rather provided to them. Then further to augment our supply chain, what we did that on wheels, all the essential commodities like LPG, vegetables, milk, wherever there were restrictions and wherever otherwise the people could not come out, we ensured that it actually reaches their doorstep and they are provided the same.
There was a good response from all around, and the reports received from all the districts also indicate that these things were provided in all the nooks and corners of the valley. और इस सब के बीच कल की ईद की तैयारियों को लेकर कश्मीर के आम लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं। वो जमकर खरीदारियों में व्यस्त हैं। आइए उनसे ही सुनते हैं क्या कुछ कहना है उनका। तो ये तस्वीरें, ये जो छूट दिया है लोगों को, इन्होंने ईद का सामान लिया है, बहुत धूमधाम से लिया है और काफ़ी रश देखा है सिटी के अंदर। तो इसके भी थोड़ा और ज़्यादा अगर थोड़ी मोहलत हो जाए, लोग ताकि सामान ले लें, कल ईद है। तो बहुत बहुत शुक्रिया जो डील हुए हैं। बस अल्लाह रहे। पूरी आवाम जो है मार्केट में है, शॉपिंग कर रहे हैं, बड़ी खुशी से ईद का सामान खरीद रहे हैं। हमें अच्छा लगा है क्योंकि डील दी है, इससे हमने दवाई वगैरह, कोई बीमार थे, कोई किसी को ईद का सामान लेना था, ये तो अच्छा लगा। बिल्कुल लोग चहल पहल से खरीद रहे हैं अभी। तो इसीलिए कल भी अगर 2-4 दिन ऐसे हो, क्योंकि हमारे ये पुंछ का इलाका जो है बहुत शांति वाला इलाका है। तो मेरे ख्याल से जो तस्वीरें हैं और ये जो बयान हैं वो पाकिस्तान को ज़रूर देखना और सुनना चाहिए कि उन्हें लगता है कि कश्मीर में कुछ असामान्य है, लेकिन ये तस्वीरें और ये बयान इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि कश्मीर में जो हालात हैं वो बिल्कुल ही सामान्य है। हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी जम्मू कश्मीर और लद्दाख से जुड़े हुए हैं। हमारे साथ अशोक श्रीवास्तव है जो कि इस वक्त सीधे श्रीनगर से जुड़े हुए हैं, और हमारे साथ अरुण शर्मा है जो कि लद्दाख से जुड़े हुए हैं। अशोक, हम आपके पास सबसे पहले आना चाहेंगे। जो तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं और लोग खरीदारियों में व्यस्त हैं, कल ईद है, लोग जो बयान दे रहे हैं वो भी काफ़ी खुशी वाला बयान है कि लगातार यहाँ स्थिति सामान्य है। आप चूंकि ग्राउंड जीरो पे मौजूद हैं, क्या कुछ आप देख पा रहे हैं, कैसी स्थिति वहाँ पे है? देखिए असीम, जाहिर सी बात है कि जो बकरीद है वो जो है वो एक बहुत बड़ा पर्व होता है। ईद उल जुहा का जो पर्व है बहुत बड़ा पर्व होता है। तो उसको लेकर के जो प्रशासन की तरफ से जो रिलैक्सेशन दी गई थी उसको लोगों ने खूब फायदा उठाया। आज मैं आपको अगर बताऊं तो आज सुबह से ही जो तमाम दुकानें, हालांकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने कुछ लोगों ने एहतियातन अपनी दुकानें बंद रखी थी, लेकिन आज सुबह से जो है अगर आप सड़कों पर जाएंगे, श्रीनगर में जाएंगे, इसके बाहर जाएंगे, तो आपको सड़कों के पर अच्छी खासी तादाद में लोग खरीदारी करते दिखेंगे। लोग जो है सिर्फ एक आंकड़ा असीम मैं आपको बताता हूं, मैंने 2 दिन पहले आपको बताया था कि करीब 2.5 लाख भेड़ें जो हैं वो उसका प्रबंध किया गया था घाटी में कि अगर किसी को भी कुर्बानी के लिए जरूरत पड़े तो वो खरीद सके। मंडियां लगाई गई थी। उन 2.5 लाख में से अब तक जो आंकड़ा, आज दोपहर तक का आंकड़ा है, लगभग 1.5 लाख जो पशु थे उनकी बिक्री हो चुकी है। 2.5 में से 1.5 लाख पशुओं की बिक्री हुई है। यह आंकड़ा अपने आप में बताने के लिए काफी है कि लोग क्या कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो बेकरी है, यहां पर अगर कोई वैली में आया है, डल के आसपास गए हैं, तो उनको पता है कि यहां पर जन बेकरी जो है बहुत बड़ी बेकरी है जिसका बहुत नाम है। इसके अलावा भी बहुत सारी बेकरी, यहां पर छोटी छोटी दुकानें हैं। तो हम आज जहां भी गए वहां पर बेकरी की दुकानें खुली हुई थी। और उससे भी बड़ी बात यह है असीम की आज हमारी टीम अनंतनाग गई। अनंतनाग यहां से करीब 1.5 से 2 किलोमीटर का रास्ता अनंतनाग जो है। और अनंतनाग जो है, एक जमाना था जब अनंतनाग में सबसे ज्यादा जो है आतंकवाद होता था। अनंतनाग के रास्ते में कई जगह हमको ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ा। बिजबेहड़ा एक जगह है, वहां बहुत यहाँ की एक अहम जगह है। बिजबेहड़ा के बाजार में जिस तरह की ट्रैफिक था उसको लेकर हमें वहां से निकलने में लगभग 10 मिनट लगे। और सब जगह पर लोग जो है सड़कों पर थे, अपनी खरीदारी कर रहे थे। ये दिखाता है कि ईद का उत्साह लोगों में जो है वो कतई कहीं से भी कम नहीं है। बिल्कुल अशोक, लेकिन जो आप बातें बता रहे हैं जो इसके विरोध में है वो अभी भी इसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। उन्हें अभी तक ये समझ में नहीं आ रही है चीजें कि स्थिति वहां पे सामान्य हो गई है। जिन चीजों को आप अपनी आंखों से वहां देख पा रहे हैं, ग्राउंड जीरो पे आप मौजूद हैं, क्या जो लोग इसकी आलोचना कर रहे हैं वो जानबूझकर या फिर वो अपनी आंखों को बंद कर रखे हैं? उन्हें ये सारी चीजें नजर क्यों नहीं आ रही हैं? देखिए असीम, 2 बातें मैं बताता हूं। एक तो मैंने पहले भी कहा था कि कश्मीर में अगर हम बात करें, श्रीनगर में बात करें,
यहां पर वैसे तो कोई इंडस्ट्री आपको नहीं मिलेगी, लेकिन यहां पर एक झूठ का जो कारोबार है, झूठ की फैक्ट्री है, वो बहुत बड़ी फैक्ट्री है और झूठ के साथ साथ अफवाह की बहुत बड़ी फैक्ट्री है। दो बातें, जैसे कल जो है ये जो है कल ये सुबह एक अफवाह तेजी से फैली कि एक टूरिस्ट जो यहां पर, जो कुछ टूरिस्ट आपको थोड़े बहुत दिखाई देंगे, तो कल ये खबर फैली कि अब लोग टूरिस्टों को भी पीट रहे हैं, एक टूरिस्ट की पकड़ के पिटाई कर दी गई। लेकिन कल हम दिन भर घूमे और हमने साथ साथ जो टूरिज्म इंडस्ट्री से जुड़े लोग थे, शिकारे वाले थे, जो कश्तियां चलाते हैं वो थे, बाजार में हमने पूछा, उन्होंने कहा यह 100% गलत खबर है, किसी टूरिस्ट के ऊपर कोई हमला नहीं हुआ है। दूसरी खबर जो कुछ निजी एजेंसियां, अखबार भी लगातार जिसको कर रहे हैं कि बड़े 10,000 लोगों की भीड़ निकली थी और उसके बाद जो है फायरिंग हुई, ये हुआ वो हुआ। और ये भी खबर यहां पर अगर आप लोकल जाएंगे तो लोग कहेंगे कि फलाना जगह पर जो है 10 लोग मारे गए हैं, लेकिन यह खबर सरासर झूठ खबर निकली और एक भी आदमी को इस तरह का नहीं। मैंने जब एडीपी जो है, लॉ एंड ऑर्डर जो है, आर्म्ड पुलिस के, जब मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा कुछ लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम थी लेकिन उसको सेटल कर लिया गया। यह खबर एकदम सही गलत है कि किसी को भी गोली लगी है। तो यहां झूठ का कारोबार बहुत बड़ा कारोबार है और अफवाहों का कारोबार बहुत बड़ा कारोबार है और यहां फेक नैरेटिव फैलाने के लिए, और जाहिर सी बात है जो लोग अब तक पाकिस्तान के पैसे से, यहां पर जो पैसा आ रहा था पाकिस्तान का पैसा, उस पैसे पर जो पल रहे थे, वो हम जो कुछ कहेंगे उसके खिलाफ कहेंगे। यहां पर इंटरनेशनल मीडिया जो है, यहां पर देखिए मैं आपको बताऊं, अखबारों में आप, ठीक है कुछ जगह पर रिस्ट्रिक्शन हो सकती है, तो अखबार वाले, यहां के जो स्थानीय अखबार वाले हैं, इंटरनेशनल मीडिया है, वो उस जगह पर जाएगा जहां पर उसको लगेगा कि कोई नहीं है। लेकिन हम आपको जो तस्वीरें भेज रहे हैं, हम आपको भरे हुए बाजारों की तस्वीरें भेज रहे हैं, तो एक नैरेटिव क्रिएट करने की असीम यहां कोशिश होती है। इस बात को समझना चाहिए। जी असीम। अशोक, आप हमारे साथ बने रहिए, हम अब रुख करेंगे सीधे लद्दाख का। और लद्दाख से जो तस्वीरें आ रही हैं वो बहुत ही खुशनुमा तस्वीरें हैं। वो इसलिए कि लगातार लोग इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि जब से ये सरकार ने फैसला किया है कि लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाएगा, उसके बाद से उन लोगों में काफ़ी खुशी का माहौल है। हमारे साथ ग्राउंड जीरो से अरुण शर्मा वहाँ से जुड़ गए हैं। अरुण, जो तस्वीर है, चूँकि आप पिछले कई दिनों से वहाँ पर मौजूद हैं और तमाम लोगों के प्रतिक्रियाएं और जो रिपोर्टिंग वहाँ से आपने की है, चूँकि आप वहाँ पे मौजूद हैं, ये बताइए कि किस तरह का माहौल और इस तरह की खबरें जब हम कश्मीर से देख रहे हैं, जम्मू से देख रहे हैं, लगातार लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, स्कूल कॉलेजेस खुल गए हैं, लद्दाख में आप मौजूद हैं, वहाँ के कैसे हालात हैं? असीम, सबसे पहले आपको बता दूं कि अंग्रेजी में कहा जाता है कि पिक्चर स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, और जिस तरह की तस्वीर हमें कश्मीर से मिल रही हैं, जम्मू से मिल रही हैं, जिससे वहाँ पे एक तरह से लोग बाहर निकल रहे हैं, उससे, लेकिन अगर हम लद्दाख की बात करें, लद्दाख इमोशन और सेंटिमेंट के मामले में अलग ही टैंजेंट पर है। मैं आपको पहले कुछ तस्वीरें दिखाता हूँ। ये देखिए, इस समय पर हम लेह में जो मेन मार्केट है वहाँ पे मौजूद है, भारी संख्या में यहाँ पे लोग आए हुए, क्योंकि एक तो लंबा वीकेंड माना जा सकता है, दूसरी बात, ये पूरा त्योहारी मौसम इसलिए भी कहा जा सकता है क्योंकि 7 दशक पुराना जब सपना पूरा होता है, जब यूटी का स्टेटस की जो लंबे समय से मांग चल रही थी वो पूरा होता हुआ दिखाई देता है, तो कुछ इस तरह के दृश्य हमें देखने को मिलते हैं। चाहे बौद्ध धर्म के लोग हो, चाहे मुस्लिम कम्युनिटी से लोग हो, चाहे हिंदू कम्युनिटी से लोग हो, लोग इस मेन मार्केट में आकर के शॉपिंग कर रहे हैं। लंबा वीकेंड है, साथ ही साथ आप देखिए ईद भी है, साथ ही रक्षाबंधन हो या फिर इंडिपेंडेंस डे हो, तो ये लंबी तैयारियां करने की लद्दाखवासी तैयार है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि 7 दशक पुराना सपना जो मांग थी वो पूरी होती हुई दिखाई दी है। शायद यही वजह कि मार्केट में एक तरह से रौनक यहाँ देखने को मिल रही है और साफ तौर पर ये तस्वीर अपने आप पे बयां करती है कि जो लंबे समय से मांग थी जब वो पूरी होती है तो वो शायद इनके चेहरों पर बयां होती हुई आप देख सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि कई सारी जो बातें थी, कल हमारी जो बात यहाँ पे जो लद्दाख के एमपी हैं शेरिंग नामग्याल, उनसे भी हुई थी। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि अब विकास की राह पर आगे जाने के लिए लद्दाख पूरी तरह से तैयार है। हालांकि हम एनवायरमेंट के साथ में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ के लोगों को थोड़ा संशय था कि अगर इन्वेस्टमेंट आता है, बाहर के लोग आते हैं, तो क्या एनवायरमेंट के साथ कॉम्प्रोमाइज होगा। तो उस मोर्चे पर साफ था कि हमारे जो विजन होगा, स्ट्रैटेजी होगी, क्योंकि अब यूटी का दर्जा मिल चुका है, तो एनवायरमेंट के साथ कॉम्प्रोमाइज ना करते हुए हम विकास की राह पर आगे चलेंगे। तो ये एक बड़ी बात निकल कर के आ रही है, तो शायद यही वजह है कि लोगों में उत्साह ज्यादा है। जी असीम। अरुण, एक सवाल मेरा आपसे ये होगा कि जो बाकी देश के जो दर्शक हैं और जो इस वक्त डीडी न्यूज़ देख रहे होंगे, उनकी जान के लिए ज़रा ये बताएं कि जिस तरह से सरकार ने ये फैसला किया कि लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाए, इससे लद्दाख वासियों को क्या कुछ फ़ायदा होगा, किस तरह से लद्दाख विकास के रास्ते पर आगे बढ़ेगा, कौन कौन सी ऐसी बुनियादी बातें हैं?
देखिए मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट बताता हूँ। सबसे पहली बात, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में कहा था कि जो वेकेंट पोजीशंस है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर वो सबसे पहले फिल होती हुई दिखाई देंगी। यानी कि अब ये मान के चलिए कि जो यंगस्टर्स है उनके लिए रोजगार के नए मौके निकलते हुए आएंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात, जो इस बात को नहीं जानते कि 2004 से लेकर के 2019 तक जम्मू कश्मीर को 3 लाख करोड़ रुपए सरकार की तरफ से, केंद्र की तरफ से मिले थे, लेकिन वो यूटिलाइज नहीं हो पाए लद्दाख के लिए। लद्दाख कहीं ना कहीं इग्नोर्ड एक तरह से रीजन कहा जा सकता है। लेकिन अब यूनियन टेरिटरी बनने का मतलब साफ तौर पर यह है कि सेंटर से जो भी पैसा आ रहा है वो सीधे या यूनियन टेरिटरी लद्दाख वासियों को मिलेगा। तीसरी सबसे बड़ी बात, जो लद्दाख हिल डेवलपमेंट काउंसिल है वो एक तरह से विजन बना रहा है इस समय पर, जिसपे फोकस कर रहा है कि एजुकेशन, हेल्थ और कनेक्टिविटी, इन तीनों चीजों पर इमीडिएटली फोकस किया जा सके। तो वही यहाँ पे इस समय पर फोकस है कि अब जो भी सेंटर की तरफ से फंडिंग आएगी, फाइनेंस मिनिस्ट्री जो भी पैसा रिलीज करेगा वो लद्दाख में जब आएगा तो सबसे पहला फोकस होगा कि यहाँ पे यूनिवर्सिटी दी जाए, उच्च दर्जे के जो हेल्थ केयर या फिर जो हॉस्पिटल्स है वो बनाया जाए, और कनेक्टिविटी यानी कि मोबाइल कनेक्टिविटी हो या फिर एयर कनेक्टिविटी हो या फिजिकल कनेक्टिविटी जो भी होती है उसको पूरा किया जा सके। तो उस लिहाज से लद्दाख में जो भी अटके हुए प्रोजेक्ट्स हैं वो पूरे होते हुए दिखाई देंगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पे लद्दाख को यानी एक न्यू लद्दाख बनाने की बात कही जा रही है, यानी कि जो ऑर्गेनिक के लिहाज से उसको आगे लेकर के आने की बात है, आयुर्वेद के लिहाज से आगे लेकर आने की बात है, ये तमाम चीजें पूरी होती हुई दिखाई देंगी। और प्रधानमंत्री ने जब राष्ट्र के नाम संबोधन किया था तो उन्होंने साफ तौर पर एक बहुत बड़ा मैसेज दिया है जिसको समझना जरूरी है। वो ये था कि उन्होंने कहा कि लद्दाख को यूटी विद लेजिस्लेचर नहीं मिला है, लेकिन एक बड़ी बात उन्होंने कही है कि जो रिप्रेजेंटेटिव्स जो भी होंगे, जो लद्दाख वासियों की बात रखेंगे, वो आपके मतलब लद्दाख वासियों के बीच के होंगे, रिप्रेजेंटेटिव यानी लद्दाख वासी ही होंगे। तो ये अपने आप में बड़ी बात निकल करके आती है जब तक हम लद्दाख की बात करें। तो ये कुछ बड़े पॉइंट्स है जिसके से लद्दाख को अब सीधा फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। और शायद यही वजह है पिक्चर्स ओवर हियर आर स्पीकिंग लाउडर देन माय वर्ड्स, यानी कि यहाँ की जो तस्वीर है ये अपने आप में कुछ मेरे शब्दों से ज्यादा चीजों को बयां कर रही है। बिल्कुल, और जो तस्वीर हम देख पा रहे हैं और पूरे दर्शक भी देख पा रहे होंगे कि जिस तरह से आपके पीछे बहुत से लोग, बहुत से युवा खड़े हैं, वो इस बात को तस्दीक कर रहे हैं कि वाकई लद्दाख के मन में जो इच्छा है कि वो विकास के रास्ते पर आगे बढ़े, उस दिशा में वो बढ़ने का प्रयास करेगा। हम अरुण आपके पास दोबारा लौटेंगे, लेकिन इससे पहले हम रुक करेंगे अब सीधे जम्मू का, और जम्मू से हमारे सहयोगी अश्विनी मिश्र भी जुड़ गए हैं। हम जम्मू से, अश्विनी, हम आपसे बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे, आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन हमें रुकना पड़ेगा यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए, और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो आप तीनों ही संवाददाताओं से एक बार फिर से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक। बहू कहाँ गई थी? अम्मा आज UHND था ना, भाभी वहाँ गई थी। वो क्या हुए है? इस दिन ANM बहन जी स्वास्थ्य संबंधी बातचीत करवाती हैं। वो बातचीत करें किस बात पे? अब जैसे संतुलित भोजन और साफ सफाई है, अस्पताल में सुरक्षित डिलीवरी है, बच्चों के टीके, एनीमिया से बचाव, और तो और बुजुर्गों की सेहत की देखभाल की बातें हैं। महीने में एक बार होता है ये अर्बन हेल्थ न्यूट्रिशन डे। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन हरियाणा, स्वस्थ बने जीवन, हर बस्ती हर आंगन। हेलो, कौन? नमस्कार मैडम जी हम 10 वही जो बच्चों को देते हैं बड़ा काश। सोचा आपको बता दें कि हम फिर मिलने आ रहे हैं आपके बच्चे से, उसकी तबीयत बिगाड़ेंगे। दस्त ऐसे दस्तक देकर नहीं आते, तो दस्त के लिए तैयार रहना। घर में ORS और जिंक है ना? दस्त की इलाज में देरी हुई तो शरीर में पानी और पोषण की कमी जानलेवा हो सकती है। इसलिए दस्त शुरू होते ही ORS और जिंक शुरू करें। दस्त के लिए तैयार रहना। घर में ORS और जिंक है ना? ई शॉपिंग साइट पर श्वेता ने देखा एक सुंदर हार, उसका डिजाइन देखकर हो गई वो बेकरार। झटपट उसने बुक किया और एडवांस में पेमेंट किया। लेकिन ये क्या, ये नहीं था वो हार जिससे श्वेता को हुआ था प्यार। शॉपिंग साइट के इस व्यवहार से श्वेता तो हुई हैरान परेशान। आप भी शॉपिंग साइट से खरीदारी करते समय रहें सावधान, जानें उनके नियमों को, टर्म्स एंड कंडीशंस का रखें ध्यान। जागो ग्राहक जागो। एक मंदिर, दरगाह या गुरुद्वारा नहीं छोड़ा था जहाँ इसकी मिलने की मन्नत ना मांगी हो। स्टेशन पर खो गई थी ये रितु, मेरी बेटी। और देखो ना, ये मिली भी तो कैसे, इन उंगलियों के निशान से। आधार कार्ड बनवाया था इसका, तब काम आया, नहीं तो पता नहीं। आप भी अपने बच्चों का आधार कार्ड बनवा लेना प्लीज। सुना, वो आधार में बच्चों की फिंगरप्रिंट लेते हैं ना? उससे कोई भी खोए हुए बच्चे को अपने घर तक पहुंचा सकता है। कई बच्चों को अपने परिवार से मिलाया है आधार ने। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। तो अब सोच लो। पूरे देश में कहीं भी हो,
आधार से ही तो छोटे बड़े सबको मिली है एक सी पहचान। तो पेरेंट्स, आधार अपना लो, फायदे में रहोगे। और ब्रेक बाद आपका फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम जम्मू कश्मीर बदलाव की बयार। और बदलाव की बयार लगातार जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बह रही है। और इस वक्त कैसे हालात ग्राउंड जीरो पे जम्मू में, हमारे साथ हमारे सहयोगी अश्विनी मिश्र वहां से जुड़ गए हैं। अश्विनी, कल बकरीद का त्यौहार पूरे देश में मनाया जा रहा है और इसको लेकर जम्मू की बात करें, चूंकि आप वहां पे मौजूद हैं, जम्मू में क्या कुछ लोग कर रहे हैं और क्या कुछ प्रतिक्रिया है वहां के लोगों की इस पूरे घटनाक्रम के बाद से? असीम, जम्मू में जश्न है। सब यहाँ पे कहते हैं कि 5 अगस्त और 15 अगस्त सब दोनों उनके लिए बराबर है, क्योंकि लोग ये मानते हैं कि 5 अगस्त यानी कि जब राज्यसभा में पारित हुआ था विधेयक, वहीं से आस जगी थी, बदलाव की बयार चली थी और अब वो साकार होता दिख रहा है। और जब 31 अक्टूबर को केंद्र शासित क्षेत्र के रूप में जम्मू कश्मीर और लद्दाख अस्तित्व में आएंगे, लोगों की बहुत सारी रूढ़ियां, जकड़ने, कानून और संविधान से वंचित ऐसे अनेक वर्ग हैं जो कि सही मायने में आज़ाद होंगे। हम खुद दिखाएंगे, देखेंगे किस तरीके से हम लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश थे और अभी भी सब बहुत ज़्यादा तिरंगा लहरा रहे हैं, हाथों में तिरंगा है। 15 अगस्त आने वाला है और भारत माता की जय, वंदे मातरम, ये तो आप सुन ही रहे हैं। मैं इनके बारे में बताना चाहूँगा, ये गोरखा समुदाय के लोग हैं। गोरखा समुदाय के लोग तकरीबन 200 साल से अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे थे। 200 साल यानी कि महाराजा रणजीत सिंह ने एक बार हिमाचल पर जब कांगड़ा की लड़ाई लड़ी तो गुलाब सिंह के साथ आकर ये लोग बसे और उसके बाद यहाँ पर 200 साल तक यहाँ पर बसने के बावजूद भी तकरीबन 60% ऐसे समुदाय के लोग हैं इस समुदाय के, जो कि यहाँ के परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट जिनको नहीं थे। गोरखा के नाम पर हमारी सेना में रेजिमेंट हो सकता है। गोरखा फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ उस रेजिमेंट के हो सकते हैं, वर्तमान थल सेना अध्यक्ष उस रेजिमेंट से हो सकते हैं, लेकिन इनकी विडंबना ये थी कि ये इनके बच्चे आज की तारीख में जब यहाँ पर पुलिस में भर्ती होने के लिए जाते थे तो उनसे पीआरसी मांगा जाता था, जो कि परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट नहीं होता था। पीआरसी केवल फोर्थ क्लास यानी चौकीदार होने में नहीं था, तो केवल ये चौकीदार बन सकते थे। सबसे बड़ी विडंबना ये कि सफाई कर्मी का बेटा सफाई कर्मी बने, ये जम्मू कश्मीर में ही था। गोरखा का बेटा अगर पीआरसी नहीं है तो केवल चौकीदार बने, केवल जम्मू कश्मीर में ही था। और ये रूढ़ियां टूटी हैं 370 और 35 से जाने के बाद से, और सही मायने में लोग ये कह रहे हैं कि आज़ादी मिली है। और हम इन्हीं से प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। हमारे साथ गोरखा सभा की जो अध्यक्ष हैं वो साथ में हैं। कितना बड़ा जश्न आपके लिए? मैं ऑल जैन के गोरखा सभा की प्रेसिडेंट हूँ और अपनी बरादरी की ओर से मोदी साहब को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, जिन्होंने आज हमें 370 हटा के इस अभिशाप से मुक्त करवाया है। जैसे कि अंग्रेजों ने हिंदुस्तान को जंजीरों में जकड़ा हुआ था, उसी हिसाब से आज वो मुक्त हुए। 1947 में जो आज़ाद हुआ, उसी हिसाब से आज जो हम दशहरा, दिवाली, 15 अगस्त मनाते हैं, ये सुनहरी अक्षर में लिखा जाएगा हमारे बरादरियों के लिए। जो 5 अगस्त 2019 में जो ये मना रहे हैं, हम सुनहरी अक्षर में मनाएंगे और मोदी जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करेंगे। देख सकते हैं सब बेहद खुश हैं। संक्षेप में मैं असीम एक चीज और बताऊंगा, केवल गोरखा समुदाय ही नहीं, यहाँ बहुत सारे देश के आए हुए ऐसे सदियों से, सैकड़ों सालों से रहने वाले समय की बिल्कुल कमी है, अपने मूलभूत अधिकारों से वंचित थे। और कौन कौन से वर्ग ऐसे हैं, बेहद संक्षेप में? ये देश का दुर्भाग्य है कि जम्मू कश्मीर में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत था, वो सिद्धांत समाप्त हुआ। अब यहाँ बहुत बड़ा वर्ग है ऐसा, वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज और वाल्मीकि। उनके अलावा अगर देखा जाए तो हरियाणा और राजस्थान से यहाँ काफ़ी लोग रहते हैं, जिनके बस्तियों के नाम ही हरियाणा बस्ती, राजस्थान बस्ती, बाजीगर, सांसिया, ऐसी कम्युनिटी करके यहाँ पर हैं, जिनको आज तक यहाँ की नागरिकता का जो अधिकार है वो नहीं था। और 35 और 370 के बाद अब वो अधिकार हासिल होगा। तो असीम देख सकते हैं कि लोग खुश हैं। और यहाँ पर तो आप मानिए कि रक्तहीन क्रांति हुई है 370 और 35 से खत्म होने के बाद, और जश्न जारी है। ईद, बकरीद, रक्षाबंधन, दिवाली, सब कुछ इनके लिए अब आ चुका है। एक नई फिजा में सांस लेने को तैयार और बेताब हैं जम्मू के वासी। अश्विनी, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ खास मेहमान भी इस वक्त स्टूडियो में जुड़ गए। हमारे साथ हैं कश्मीर मामलों के जानकार सुशील पंडित जी। सुशील जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है डीडी न्यूज़ में। हालांकि आपको आने में थोड़ी सी देर हो गई, लेकिन जो खबरें और जो तस्वीरें वहां से आ रही हैं सुशील जी, जम्मू कश्मीर से बहुत ही रोमांचित कर देने वाली तस्वीरें हैं, बहुत ही खुशी से भर देने वाली तस्वीरें हैं। लगातार लोग जो है वो अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं। कल वहाँ पे ईद का त्यौहार मनाया जा रहा है और जो लोग इसके विरोध में हैं वो, उनको ये सारी चीज़ें बिल्कुल नज़र नहीं आ रही हैं, वो इसके खिलाफ लगातार बयानबाजी किए जा रहे हैं। कैसे देखते हैं इन सारी चीज़ों को आप?
मुझे लगता है कि जो रोमांच दुनिया को 9 नवंबर 1999 में बर्लिन की दीवार गिरने से हुआ था, आज कश्मीर में और शेष भारत में वही रोमांच 370-35 के गिरने से सब लोगों को महसूस हो रहा होगा। ये युग प्रवर्तन वाला निर्णय है, ये ऐतिहासिक या अप्रत्याशित ही नहीं। ये 5 अगस्त से पहले एक भारत और कश्मीर था, 5 अगस्त के बाद का भारत और कश्मीर, ये इस बदलाव को जब जज्ब करने बैठेंगे, अनुभव करने बैठेंगे, तब उनको समझ में आएगा कि ये कितना बड़ा निर्णय है, कितनी बड़ी एक बदल है, जिसके लिए एक राजनीतिक नेतृत्व ने साहस दिखाया और इच्छा शक्ति दिखाई, और उसको अब जमीन पर उतार लाने की कवायद चल रही है। बिल्कुल ये अपने आप में इस पूरे निर्णय को प्रणाम करने का मन करता है। और सुशील जी, जो तस्वीर, और खासकर जब हम किसी राज्य की बात करते हैं, किसी केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं, तो प्रदेश अपने आप में कोई ज्योग्राफिक, कोई लैंड का कोई वो एक हिस्सा नहीं है। जो वहाँ के बाशिंदे हैं, जो लोग हैं, उनसे वो राज्य, वो केंद्र शासित प्रदेश बनता है। और जो तस्वीरें हम देख रहे हैं लगातार, और हम आज ही नहीं, आज की ही बात नहीं है, कल भी हमने देखा, परसों भी हमने देखा, लगातार जो तस्वीरें आ रही है वो इस बात को तस्दीक कर रही हैं कि लोग वहाँ काफ़ी खुश हैं। हमारे जो एनएसए हैं वो वहाँ पे मौजूद हैं, वो परसों शोपियां में थे, कल वो अनंतनाग में थे। जो तस्वीरें वो भी आम लोगों से वहाँ बातचीत कर रहे हैं, जो रिएक्शन है वो काफ़ी पॉजिटिव है। इसको लोग क्यों, जो इसके विरोध में, क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? देखिए, इस देश ने एक करवट ली है और देश का नेतृत्व पहली पंक्ति से इस बदल को ला रहा है, जमीन पर उतार रहा है। ये एक कमिटमेंट दिखाता है उस निर्णय के प्रति। ये एक कमर कसकर लिया गया फैसला है जिसको जमीन पर लागू किया जाएगा लोगों की बेहतरी के लिए, और ये गजब का फैसला है। लद्दाख खुशी से नाच रहा है, जम्मू के लोग उत्सव मना रहे हैं, क्योंकि उनके लिए ये एक आशातीत फैसला है। किसी ने कल्पना नहीं की थी कि छप्पर फाड़ करके इस तरह का निर्णय आएगा। उनको लगता था कि बहुत हुआ तो कुछ इधर बदल होगा, कुछ उधर थोड़े संशोधन होंगे, कुछ अपवाद होंगे, कुछ ले दे के किया जाएगा। नहीं, ये आमूल चूल परिवर्तन वाला फैसला है। ये पत्तियों टहनियों को छांटने वाला फैसला नहीं है। और इसको जैसे जैसे समय बीतेगा, जैसे जैसे अनुभव आएगा इस फैसले, इस बदल को लोग अनुभूत करेंगे, वैसे वैसे ये जानकारी में और ये चेतना में उतरेगा। एक कुछ सेक्शन से सुशील जी, जो आलोचक हैं इस पूरे फैसले के, वो ये कह रहे हैं कि आपने जम्मू कश्मीर को एक राज्य का दर्जा वो आपने उनसे छीन लिया और आपने उसे एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। इससे विकास जो है जम्मू कश्मीर का वो बाधित होगा। कितने सहमत हैं? मैं चाहता हूं कि वो इसको इस तरह से देखें कि जम्मू कश्मीर जो राज्य था, वो जो अब केंद्र शासित प्रदेश हो गया है, और लद्दाख जो केंद्र शासित प्रदेश हो गया है, इसके विकास की जिम्मेदारी केंद्र ने सीधे अब ले ली है। वहां की सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्र ने सीधे अपने सर ली है। इसका मतलब ये हुआ कि केंद्र अब सीधे सीधे वहां की गतिविधियों के लिए, वहां के विकास के लिए, वहां की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होगा। अब यदि केंद्र सीधे सीधे उस विकास की जिम्मेदारी लेता है, जिस विकास को करने के लिए उसने अप्रत्याशित राशि खर्ची है, वहां 70 सालों में ऐसा प्रति व्यक्ति खर्च देश में कहीं नहीं हुआ जैसा कश्मीर में हुआ है, उसमें जो कमी पेशी रह गई थी उसको दूर करने के लिए केंद्र सरकार सीधे आस्तीन चढ़ा करके अब जम्मू कश्मीर की जिम्मेदारी लेता है। पीएम जब राष्ट्र को संबोधित कर रहे थे, उन्होंने भी यही बातें कही थी कि अब हमारी जिम्मेदारी है और आप देखते रहिए किस तरह से जम्मू कश्मीर का विकास होगा। क्योंकि जम्मू कश्मीर की जो व्यवस्था थी, ये जो 370 के कारण जो पेचीदगियां आ गई थी, जो एक गैप आ गया था, जो एक दीवार, बर्लिन की दीवार जैसी खड़ी हो गई थी, उसके कारण बहुत से कार्यक्रम, बहुत सी नीतियां, बहुत से सपने क्रियान्वित नहीं हो पाते थे। राशि भेजने के बावजूद वो अड़चने थीं। तो एक ये कदम सीधे सीधे उन सब बाधाओं को दूर करके कम समय में और मुस्तैदी के साथ और एफिशिएंसी के साथ और इम्पैक्ट के साथ ये कार्यक्रम कश्मीर में लागू करने की कोशिश है। लेकिन सुशील जी, जिस विकास का सपना हम देख रहे हैं, हमारी सरकार हमारे यहाँ देख रही है, ये सारी चीजें और ये सारी कवायद पाकिस्तान को तो बिल्कुल रास नहीं आ रहा है। देखिए, जो प्रतिक्रियाएं वहां से आ रही हैं, वहां के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, वहां के बाकी लोगों की तरफ से, वो बिल्कुल ही निराशाजनक है। क्योंकि उन्होंने इस व्यवस्था में अपने निहित स्वार्थ पाल लिए थे।
इस व्यवस्था के माध्यम से वो कश्मीर में अलगाववाद पोषित कर रहे थे, इस व्यवस्था को ढाल बना करके उसे वो भारत से और दूर ले जा रहे थे, पूरे जिहाद के पोषण वाली व्यवस्था बन गई थी, वहां के एक एक शोबे में उनका दखल हो गया था, उनका वर्चस्व हो गया था, उनका प्रभाव हो गया था। इस व्यवस्था के हट जाने से वो प्रभाव शून्य हो गया है। इस व्यवस्था के न रहने से उन्होंने जो उसमें निहित स्वार्थ पैदा करके उनको इतना पुष्पित पल्लवित, इतना जबरदस्त कर दिया था कि अब उसका पूरा इंपैक्ट, उसका प्रभाव नगण्य हो गया है। इस कारण वो तिल मिला रहे हैं। एक समय की कमी, हम एक संक्षिप्त टिप्पणी अशोक आपसे लेना चाहेंगे, क्योंकि आप कश्मीर श्रीनगर में मौजूद हैं। आपने एक बार जिक्र भी किया था कि ये जो फैसले लिए गए हैं, इसको वहाँ के जो आम आवाम हैं उनको समझाने और बताने की ज़रूरत है कि आपके हक में ये सारी चीज़ें की गई हैं। जब तक इसको आप बताएंगे नहीं, समझाएंगे नहीं, शायद वो इन सारी बातों को, इन सारी जो चेंजेस हुए, बदलाव हुए हैं, उसको समझ नहीं पाएंगे। अशोक। बिल्कुल असीम, आप जो सही है कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और मैं बार बार ही कह रहा हूं, मेरी यहां पर कई युवाओं से बात हुई। कुछ युवा बहस करते हैं कि ये 370 हटा दी गई, ये कर दिया गया, वो कर दिया गया। उनके लिए सिर्फ और सिर्फ सेंटिमेंट का विषय है। क्योंकि जब मैं उनसे बातचीत करता हूं, मैंने उनसे कहा, अच्छा बताइए 370 से आपको क्या फायदा मिल रहा था, और ऐसे कौन से आपके हक है जो 370 हटाने के बाद जो है आप उन हक से महरूम हो जाएंगे। एक व्यक्ति ने भी, मैं असीम दावे के साथ रहा हूं, एक व्यक्ति ने भी इसका जवाब नहीं दिया कि 370 जाने का मतलब क्या है। तो वो इतिहास की बात करने लगते हैं कि एक एग्रीमेंट हुआ था। मैंने कहा बिल्कुल इतिहास में एग्रीमेंट हुआ था, लेकिन अस्थायी एग्रीमेंट था। तो अब यह बताइए कि इसके जाने से आपको नुकसान क्या हुआ है। एक व्यक्ति नहीं बता पाया नुकसान क्या हुआ है। और असीम, जहां तक डेवलपमेंट की बात है, बहुत संक्षेप में एक बात बता दूं, आज हामिद पीरजादा एक नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता है अनंतनाग के। आज मेरी उनसे बात हुई, मैं अनंतनाग जब गया था, मेरी उनसे चर्चा हुई। उन्होंने साफ तौर पर कहा, उन्होंने कहा कि सरकार ने, केंद्र सरकार ने जो फैसला लिया उससे सहमति हो सकती है, असहमति हो सकती है। उन्होंने कहा कोई भी बात हो सकती है, लेकिन बड़ी बात यह है कि अब हमें मालूम है कि यूनियन से, यानी केंद्र सरकार से पैसा आएगा और जम्मू कश्मीर का और कश्मीर का डेवलपमेंट होगा। यह नेशनल कॉन्फ्रेंस के अनंतनाग के एक बेहद वरिष्ठ नेता ने मुझे कही। ये सब आवाजें सुनने और समझने की जरूरत है। सीम, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अशोक आपका, चूंकि हमारे पास समय की कमी है। अरुण, आपका लद्दाख समाज से जुड़ने के लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और अश्विनी मिश्रा, आपका भी जम्मू समाज से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे तीनों सहयोगियों का बहुत बहुत शुक्रिया। और तो इस प्रोग्राम में इतना ही, लेकिन जिस बात का जिक्र हम लगातार कर रहे हैं कि ये जो बदलाव के बयार आप हमारे पीछे देख रहे हैं, वो सिर्फ लिखी हुई बातें नहीं हैं, इसका कहीं ना कहीं अमल अब आप देखिएगा आने वाले दिनों में जम्मू में, कश्मीर में और लद्दाख में हम सभी को देखने को मिलेगी। सुशील जी, आप आए और इन सारी बातों को साझा किया, आपका धन्यवाद, शुक्रिया। तो इस बुलेटिन में और इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।